छोटे से गांव में मोहनपुर गांव था, जहां दो बहनें रहती थीं। छोटी बहन का सीमा नाम था और बड़ी बहन का शिवानी, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। उसे अपनी खूबसूरती का बहुत ही ज़्यादा घमंड था। जो बड़ी बहन थी वो बहुत ही ज़्यादा होशियार थी। सीमा का विवाह एक साधारण किसान रामदीन से हुआ। वह बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन आपस में प्रेम और समझदारी थी। खेत में काम करना, गाय भैंस पालना और छोटी छोटी खुशियों में जीना ही उनकी जिंदगी थी। वहीं शिवानी की किस्मत ने करवट ली। उसका विवाह शहर के एक बड़े व्यापारी के बेटे राजन से हुआ। ऐशो आराम, नौकर चाकर और महंगे कपड़े, यही उसकी नई जिंदगी बन गई। शुरू में सीमा शिवानी को खत लिखती है, दीदी तुम्हारे पास भले ही दौलत ना हो, लेकिन दिल बड़ा है। पर सच कहूँ तो शहर की जिंदगी बहुत रंगीन है। काश तुम भी यहाँ होती। सीमा मुस्कुराती है और जवाब देती है, शिवानी, खुश दौलत से नहीं, संतोष से मिलता है। हम खुश हैं और यही सबसे बड़ा धन है। समय बीतता गया। सीमा के 2 बच्चे हुए, सोना और मोहन। रामदीन मेहनत करता रहा। शिवानी के भी एक बेटा हुआ, आरफ। लेकिन जैसे जैसे राजन का व्यवहार बढ़ता गया, सीमा का दिल छोटा होता गया। वह अपने मायके आना छोड़ने लगी और सीमा से मिलना भी बंद कर दिया। एक दिन अचानक गांव में खबर फैली, शिवानी दीदी अपने बच्चों के साथ गांव आ रही हैं। सब चिंतित थे। जब शिवानी आई तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। सीमा ने उसे गले लगाया और पूछा, शिवानी सब ठीक है? शिवानी रो पड़ी, दीदी सब कुछ खत्म हो चुका। राजन का सब काम खत्म हो गया और घर भी बिक गया और अब हमारे पास रहने को भी जगह नहीं है। सास ससुर ने ताने मारकर निकाल दिया। सीमा ने बिना एक पल सोचे ही कहा, यह घर तेरा भी तो है। सीमा, तू यहाँ मेरे साथ रहेगी। सीमा के पति रामदीन ने भी शिवानी और उसके बेटे को अपनाया। अब 2 परिवार एक घर में रहने लगे, एक छत के नीचे, एक थाली में खाना और एक दूसरे का सहारा। शिवानी जो पहले गांव के जीवन को यह दृष्टि से देखती थी, अब सीमा के कामों में हाथ बटाने लगी। वह गोबर के उपले बनाना सीखने, चूल्हे पर रोटी सेकना, खेतों में पानी देना, सब कुछ उसने अपनाया। एक दिन सीमा बीमार पड़ गई। बुखार बहुत तेज से था। तब शिवानी ने पूरे घर की जिम्मेदारी उठाई। खेत से लेकर रसोई तक उसने सब संभाल लिया। बच्चों को स्कूल भेजना, रामदीन के लिए दवा लाना। अब शिवानी बदल चुकी थी। एक रात सीमा की तबीयत और बिगड़ गई। गांव के डॉक्टर ने कहा, इलाज शहर में ही संभव है। शिवानी ने बिना देर किए अपनी बची कुची सोने की चूड़ियां बेच दी और शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में सीमा को भर्ती कराया। इलाज होने के बाद सीमा सही हो गई। जब वापस गांव लौटी तो उसने शिवानी को गले लगाकर कहा, तूने बहन नहीं माँ बनकर मेरी सेवा की है। शिवानी की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, दीदी मैंने बहुत गलतियाँ की। पैसे
पैसों के घमंड में अपनों से ही दूर हो गई। लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ, सच्चा धन रिश्ते हैं, ना कि रुपए और पैसे। गांव के लोग भी सीमा का बदलाव देखकर चिंतित थे। अब वह दूसरों की मदद करने लगी थी, बच्चों को पढ़ाती, औरतों को आत्मनिर्भर बनाने की सीख देती। गांव में एक संस्था आई जो महिलाओं के लिए काम करती थी। उन्होंने शिवानी और सीमा की मेहनत देखी और उन्हें गांव की महिला समिति किया अध्यक्ष बना दिया। दोनों बहनों ने मिलकर गांव में महिलाओं के लिए केंद्र खोला, बच्चों के लिए मुफ्त ट्यूशन पढ़ाना। धीरे धीरे का काम इतना बढ़ा कि शहर से कई लोग गांव आने लगे, शिवानी और सीमा दीदी से सीखने, जो दूर दूर से लोग आने लगे थे। अब वो दोनों बहनें इतनी मेहनत करती हैं और बहुत ही ज्यादा पैसा कमाती हैं। सुख दौलत नहीं, रिश्ते और संतोष में है जीवन में चाहे कितनी भी ऊंचाई पालो, जोड़ों से जुड़ना ही इंसान को इंसान बनाता है।